फर्ज करो तुम्हारे घर में एक नया किराएदार रहने आता है, धीरे धीरे तुम्हारी उस किराएदार से अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, यहाँ तक कि तुम्हारा उससे इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो तुम्हारे घर में आके बैठने लग जाता है, वो खाता तुम्हारे घर पे, बैठता तुम्हारे घर पे, बिल्कुल एक प्रॉपर फैमिली बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ तक कि एक दिन तुम उसका किराया तक माफ़ कर देते हो कि आज से किराया भी मत दियो। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद से धीरे धीरे तुम्हारे घर में कुछ चोरियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं, एक बार होती है, 2 बार होती है, तुम सोचते हो ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन फिर थकार के तुम जब पुलिस के पास जाते हो और इन्वेस्टिगेशन होती है, तब तुम्हें पता चलता है कि वो घर का विभीषण और कोई नहीं, वो तुम्हारा किराएदार ही था जिसकी वजह से सारी चोरियां हो रही थी। अब तुम उस किराएदार को क्या बोलोगे, आस्तीन का सांप या ज्योति मल्होत्रा? खैर कुछ भी बोलो, दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, ज्योति मल्होत्रा। ये नाम तुमने पिछले कुछ दिनों में एक आध बार तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अच्छी बात है, सुनने लायक भी नहीं है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा नू की एक ट्रैवल ब्लॉगर है, एक यूट्यूबर है, जिनका काम है ट्रैवल करना और अपने ब्लॉग शूट करना, जो कि एक आम बात है, ठीक है। लेकिन क्या हमारे देश से किसी भी नागरिक का पाकिस्तान घूमने जाना भी एक आम बात है? जहाँ तक हमारे देश के और पाकिस्तान के रिलेशन है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश से किसी भी इंसान को शायद कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि किसी को वीज़ा मिल जाए पाकिस्तान जाने का, और खैर हमें जाना भी नहीं है। लेकिन ये मैडम को पिछले 4 बार वीज़ा मिल चुका है और ये 4 बार पाकिस्तान होके भी आ चुकी हैं। इनका पाकिस्तान को लेकर इतना प्रेम बढ़ चुका था कि इन्होंने पाकिस्तान में जाकर वहाँ की सारी चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया और इतना ज़्यादा अच्छा दिखाया कि पाकिस्तान इतना अच्छा कंट्री है, पाकिस्तान हमारे साथ हमेशा पीस चाहता है, पाकिस्तान कभी भी टेररिज्म को फंड नहीं करता, पाकिस्तान ऑल्सो वांट पीस। पर दीदी, पाकिस्तान डज नॉट वांट पीस, पाकिस्तान शुड टीयर इनटू पीस। लेकिन मियां, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन्हें कौन समझाए, इनकी अकल तो घुटनों में है। लेकिन जब ये मैडम पाकिस्तान गई, इन्होंने वहां जाकर उन सारे ऑफिशियल के साथ व्लॉग ही बना डाला जिनको इन्फॉर्मेशन देने गई थी, और यही चीज हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ ली। जब इनका ये बढ़ता देश प्रेम, पाकिस्तान को लेकर देश प्रेम जब हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने देखा, तब इन्हें धरा, और धर के जब इनसे पूछताछ हुई तब इन्होंने बताया कि ये जो मीडियम यूज करती थी सारी आर्मी की और बेस कैंप्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देने के लिए, वो थे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और टेलीग्राम जैसे सारे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि इन पर सरकार तुम्हारे प्राइवेट मैसेजेस नहीं पढ़ सकती, इसीलिए इन्होंने इनको यूज़ करा और जितनी भी जानकारी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी, सारी पाकिस्तान पहुंचाई। आप समझ में है ना सरकार तुम्हारी प्राइवेसी में क्यों घुसती है? तो भाई, अगर सरकारें लोगों की प्राइवेसी में घुसना बंद कर देना तो रातों रात देशों के नक्शे बदल जाए। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है, घुन दीमक बन के जीता है। ज्योति ने अपने कन्फेशन में बताया कि उसने ये सब दानिश के प्यार में किया, यानी कि दानिश एक पाकिस्तान ऑफिशियल है जिसने अपने प्यार में पहले ज्योति को फंसाया और बाद में उससे ये सारी चीजें करने पर मजबूर करा। फिर वही लफ्जियात का मैटर। खैर, तुम प्यार में आकर करो या पैसों के लिए, अगर तुम्हारे करे हुए से देश की अस्मिता पर आंच आती है और देश की सिक्योरिटी के लिए तुम खतरा बनते हो, तो तुम उतने बड़े गिल्टी हो जितना कि एक टेररिस्ट। इसमें तुम विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। सो एट द एंड कंक्लूजन इसका यही है कि इन जैसे लोगों की वजह से पहलगाम अटैक होते हैं, इन जैसे लोगों की वजह से 26/11 होता है, और इन जैसे लोगों की वजह से ट्विन टावर होता है, क्योंकि आगे चल के ये लोग स्लीपर सेल्स बनते हैं और देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ही ऐसे लोग ही होते हैं। तो भाई, इन जैसे लोगों से बच कर रहें, अपने अड़ोस पड़ोस में भी ध्यान रखें। अगर कोई किसी को भी ऐसा शक होता है तो सबसे पहले जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करें। बाकी ठीक है गाइस, जो भी था ये था। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, थोड़ा करंट अफेयर्स फैला लो। बाकी ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। अगर उन टेररिस्ट को कोई भी सपोर्ट कर रहा है तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वी आर नॉट इंडियन। अगर किसी ने भी उन टेररिस्ट को सपोर्ट किया है तो बहुत